एक्सक्यूज मी, यस, ये आदमी यहाँ पर आया था क्या सर? आप कौन है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आया हूँ। वो किस लिए? स्नेहा, एजेंट। वो बच्चों का किडनैपर हमें अभी तक मिला नहीं ना? नहीं एजेंट। मैंने ढूंढ लिया। वो कौन है एजेंट? इमरान कार्स का ओनर अब्दुल एक फ्रेंच बियर्ड वाला बच्चों को किडनैप कर रहा है। ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं सर। 3 दिन पहले ही इन्होंने वेंकटाचलम के लिए कैब बुक की थी। कल वो दोबारा आए थे क्योंकि कोई सामान गाड़ी में छूट गया था। यही सच है सर। वो अपनी पर्सनल चीजें लेने के लिए आया था। जी सर, वो कल अपना सारा सामान ले गए। वो पिछले 4 दिनों में छपे अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मांग रहे थे। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज? हाँ सर। वेंकटाचलम रेलवे ब्रिज के पास उन्हें एक लाश मिली थी सर। वो तब से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मेरे पीछे पड़े थे। ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर। यहाँ लावारिस लाशों का पोस्टमार्टम करने का वक्त नहीं है किसी के पास। वो रिपोर्ट में कुछ भी लिखकर भेज देते हैं सर। किसी का हार्ट अटैक हुआ है, किसी का किडनी फेल है, जो मन में आए वो लिख देते हैं। काम खत्म, पैसा हजम। और इतना ही नहीं, ये साइन देखिए सर, ये सतीश का है। लेकिन इस हॉस्पिटल में सतीश नाम का कोई डॉक्टर है ही नहीं। वो ऐसी ही रिपोर्ट मांगने आते थे सर। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स बाहर आ गई तो आप ही सोचिए, मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा ना सर। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। हर्षा को मैं काफी वक्त से जानता था। क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट था वो, और अजय किसी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के केस पे काम कर रहे थे। वेंकटाचलम ब्रिज के पास मुझे एक लाश मिली थी, तभी मैंने उन्हें बुलाया था। उस दिन हर्षा बहुत जल्दबाजी में था। उसकी बाइक की चाबी कहीं गिर गई थी, इसलिए हम वहां वापस गए वो चाबी ढूंढने। स्नेहा, ध्यान रखना, यहाँ कांस्टेबल है। मैं फोन पे तुम्हें गाइड करता रहूंगा। आप कौन है? मैं इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आई हूँ। पर पहले ही कुछ लोग आकर गए हैं। हाँ, ये सेकंड लेवल इन्वेस्टिगेशन है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? मैं किस पर शक करूंगी? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या अजय जी ने आपको उस रात से पहले कोई डॉक्यूमेंट्स दिए थे? कुछ भी नहीं दिया था। याद करने की कोशिश तो करो, शायद कुछ याद आ जाए। याद करो, क्या याद करो? मैंने कहा ना कुछ नहीं दिया। परेशान मत कीजिए। ऐसी बात नहीं है मैडम। स्नेहा, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। दरवाजे पे जाओ, वहीं रुक जाओ। अब पीछे मुड़ जाओ, उसकी तरफ देखो और जो मैं कह रहा हूँ बोलो। मैडम, आपके हस्बैंड को बेरहमी से मारा गया। आपके पति की बेरहमी से हत्या हुई है। सिर्फ हम ही हैं जो उनके कातिल को। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मदद नहीं करेंगी कि अजय क्यों मारा गया और उसे किसने मारा, ये राज ही रह जाएगा। अजय की मौत के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। फैसला आपको करना है। एक मिनट। यस। कुछ मिला? इसमें तो उन लावारिस लाशों की फोटोज हैं। यानी 18 तारीख को ये दोनों उंगल फोटोज खींचने गए थे। एजेंट, घर पर कोई है? लगता है हवलदार तो सो गया। उठ गया। घूम जाओ, उसे मत देखना। और बताओ, कुछ भी कैजुअल बातें करो। कैजुअल। बिल्ली को खाना डाला? हाँ। बिल्ली छाछ पीती है क्या? हाँ। तुम्हारी बिल्ली का नाम क्या है? एजेंट बुलाती हूँ। चला गया क्या? गया। चलो। एजेंट, क्या हुआ? एजेंट, ये वही कवर है जो उस दिन किसी ने हर्षा को सुपरमार्केट में दिया था। मेरा नाम लिखा है इसमें, तो मेरी डिटेल्स हैं। चलो चलें।
एजेंट, मेरा मोबाइल वहाँ छूट गया। ए, स्नेहा स्नेहा, कांस्टेबल वापस आ जाएगा, बस अभी आई। जल्दी करो। एजेंट, एजेंट, आप ठीक तो? Are you fine? चलो यहाँ से। टेंशन क्यों ले रही हो? किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, मतलब इन्वेस्टिगेशन सही जा रही है। तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। लो आ गया। नमस्ते सर। सर एकदम से आने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं आत्रेया, मैंने कल तुम दोनों की बातें सुनी। ऐसी बातें पुलिस स्टेशन में करना सही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर मिलने बुलाया। पहले मुझे शुरुआत से बताओ, ये चक्कर क्या है? स्नेहा, हर्षा को जिसने कवर दिया तुम उसे पहचान सकती हो? अगर देखूंगी तो पहचान लूंगी। नजर हर्षा पर थी, इसलिए बाइक का नंबर याद नहीं है, पर ये जरूर याद है कि बाइक का स्टार्टिंग नंबर 7 था। 7 था? 7 नंबर से तो हजारों गाड़ियां शुरू होती हैं, काम आसान नहीं है। एनीवेज, 7 नंबर से स्टार्ट होने वाली हर बाइक की लिस्ट मंगवाते हैं। ओके, थैंक यू सर। देर हो रही है, स्टेशन आकर साइन कर दो। कल मिलता हूँ सर। एजेंट, एजेंट, उस दिन मैंने जो बाइक देखी थी वो बाहर खड़ी है। मतलब सेम नहीं है, पर बिल्कुल वैसी ही है। बिल्कुल ऐसी थी। Are you sure? 100% सर। ये तो पुलिस की बाइक है स्नेहा। इसे ब्लू कोड्स इस्तेमाल करते थे और अब कांस्टेबल्स इस्तेमाल करते हैं। ब्लू और रेड स्ट्राइप्स थे, इसीलिए तो अच्छी तरह याद है। ओके, कम विद मी। सागर सर, पुलिस व्हीकल्स की लिस्ट निकालो जिनके नंबर 7 से स्टार्ट होते हैं। क्विक। सर ये रही लिस्ट। स्नेहा, उस आदमी की एज क्या होगी? 35 से 40 के बीच होगी। 35 से 40 एज वाले लोगों की लिस्ट सेपरेट करो जल्दी। फोटोज ये था। नेक्स्ट। ये था। नेक्स्ट। यही था सर, इसी ने हर्षा को कवर दिया था। मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। स्नेहा, आर यू श्योर? डैम श्योर सर। सुरेश, सर। नारायण को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाओ, अर्जेंटली। गो। ओके सर। क्या नारायण, लेट हो गया? अरे पड़ोस के गांव में गया था। आओ नारायण। सर। 2 दिन पहले तुम हर्षा से मिले थे क्या? जी मिला था। क्यों मिले थे? सर दरअसल मुझे। क्यों मिले थे? सर। बताओ। सर, हर्षा ने इन्हें वेंकटाचलम रेलवे ब्रिज के वहां डेड बॉडी के पास देखा था। क्योंकि ये मेरी स्टेशन में कैद थे तो वो मेरे से इनकी जानकारी मांग रहे थे और मैंने दे दी, बस सर। सच कह रहे हो? मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ सर। ठीक है, जाओ। सर। मेरे ख्याल से ये सच बोल रहा है अत्रेया। अजय और हर्षा ने मुझे डेड बॉडी के पास देखा होगा, यानी वो जानते थे कि मैं बॉडीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। तो उन लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई और ये मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवा रहे थे? शायद वो इस केस के सिलसिले में मिलना चाहता था। हो सकता है वो इस केस के बारे में कुछ जानता हो सर, और इससे पहले कि वो दोनों मुझे कुछ बताते वो मारे गए, इसीलिए तो मुझे मारने की कोशिश की। सर, वो लोग मर्डर्स का इल्जाम किसी के सर पे भी डाल सकते थे, तो मेरे सर पे ही क्यों? अब तक मेरा, अजय और हर्ष के बीच का कॉमन पॉइंट वो डेड बॉडी है सर। ये पूरा ड्रामा डेड बॉडी से शुरू हुआ है सर। सर एक रिक्वेस्ट है सर, अपनी पावर का यूज कीजिए ना, इस बॉडी का अच्छे से पोस्टमार्टम करा दीजिए प्लीज।
मौत की वजह पता लगते ही हमें अजय और हर्षा की मौत के बीच का कनेक्शन मिल जाएगा सर। श्योर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कल मिलता हूँ सर। ओके। थैंक यू सर। उन्होंने मुझे इस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने को कहा था सर। पर वो इलाका हमारे अंडर में नहीं आता। सब मिलकर मुझे यहाँ से वहाँ टहला रहे हैं। अरे तो यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? इस दिन से मुझे धमकियाँ मिल रही कि वो मेरी बेटी को मार देंगे और आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये पुलिस स्टेशन है, तमीज से पेश आओ। ये कोई बात है सर? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप ये वर्दी उतार कर फेंक दीजिए। मेरी बेटी लापता है। क्या अब तो तमाशा आप लगा खुश रखा है? ना? क्या बोल रहा है सर, ये कौन है अगर आदमी? मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सर, ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी लापता है, जबकि मैं इन्हें बता चुका हूँ कि वो इलाका हमारे अंडर में नहीं आता। मेरी बेटी लापता है साहब। उसे कुछ हो गया तो उसे ढूंढ निकालिए साहब। पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरी बात सुनिए सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आइए बैठिए। आपकी बेटी के बारे में बताइए। रंग गोरा और 5.5 फीट की है सर। जब वो घर से निकली थी तो लाल रंग का ड्रेस पहने थी। उसे पहचानने के लिए कोई निशान वगैरह? एक टैटू है सर उसके माँ के चेहरे का। जब वो छोटी थी तब उसके हाथ में बनाया था सर। 2 दिन पहले वो रात में केमिस्ट की दुकान पर गई थी सर। तब से नहीं लौटी है। सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता है। आपकी बेटी का नाम क्या है? वसुधा है सर। वसुधा? हाँ सर। सर, आप आखिरी बार अपनी बेटी से कब मिले? जब वो केमिस्ट के शॉप पर जा रही थी तब मेरी उससे आखिरी बात हुई थी। तब से वो लापता है साहब। उसका फोन ट्राई किया? स्विच ऑफ आ रहा है सर। सुरेश, सर। कोई फीमेल डेड बॉडी मिलने की खबर आई है? यस सर, 1 घंटे पहले कवाली ब्रिज के नीचे एक बॉडी मिली है सर। कुछ अफसर वहां गए हैं। ओके। अच्छा सुनिए साहब, हमारे साथ चलिए।